हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ ब्रिक इन ए वॉल, यानी कि एक जो दीवार होती है उसको चिनाई करने में कितनी ईंट लगेगी, ये कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ ब्रिक इन ए वॉल। हमें एक दीवार है, उसमें कितनी ईंटें लगेगी निकालनी है। हुज थिकनेस इज़ 230 mm, जिसकी जो मोटाई है वो 230 mm है। लेंथ जो है वो 50 मीटर और हाइट जो दे रखी है उसकी 25 मीटर है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि जो वॉल दीवार है उसकी लेंथ जो है वो 50 मीटर है, हाइट जो है वो 25 मीटर है, यानी कि ऊंचाई 25 मीटर, और उसकी जो थिकनेस मोटाई है वो 230 mm है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ब्रिक जो जो होती है उसका साइज़ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, उसके अनुसार जो ब्रिक जो होती है उसकी डायमेंशन होती है 130 इंटू 190 इंटू 90 यानी कि 190 लंबाई, 100 और 90 चौड़ी और 90 मोटाई की। ये होती है ब्रिक की स्टैंडर्ड डायमेंशन। इसके बाद अगर मोटार थिकनेस, यानी कि एक ब्रिक को लगाने के बाद उस, यानी कि ब्रिक को हम लगाते हैं तो उसके नीचे हम मोटार बिछाते हैं, तो उस मोटार की थिकनेस कितनी होती है, उस मोटार की थिकनेस होती है 10 mm। तो फिर अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड ब्रिक साइज इज मोटार, यानी कि जो ब्रिक है उसका साइज़ मोटार लगने के बाद कितना हो गया, क्योंकि मोटार इसके चारों तरफ लगेगा तो 10-10 mm की चारों तरफ परत बन जाएगी। तो स्टैंडर्ड साइज़ जो हो गया वो ब्रिक का वो कितना हो गया, 200 इंटू 100 या फिर इसे हम ये कह सकते हैं 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर जो होता है उसमें होते हैं 1000 mm। तो इससे आ गया स्टैंडर्ड ब्रिक साइज विथ मोटार, यानी कि मोटार लगने के बाद ब्रिक का साइज़ कितना हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 0.002 मीटर क्यूब। हमने इसको मीटर में इसलिए कन्वर्ट कराया है क्योंकि हमारे पास जो डायमेंशन दी गई है वो सारी किसमें है, मीटर के अंदर है। तो इससे हम वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे। सबसे पहले कि जो दीवार है उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 50 मीटर, ब्रेथ कितनी है यानी कि थिकनेस जो है वो कितनी है 0.23 मीटर, और हाइट कितनी है 25 मीटर। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 287.5 मीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ गया, दीवार का। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक इन ए वॉल, कि दीवार के अंदर कितनी ब्रिक लगेगी। हमें मेन तो यही कैलकुलेट करना है कि दीवार में ईंट कितनी लगेगी। तो उसके लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, यानी कि जो दीवार का आयतन है उसमें हम एक ब्रिक का जो मोटार के साथ वॉल्यूम है उसको भाग दे देंगे तो हमें नंबर ऑफ वॉल मिल जाएगी। जैसे कि कोई पेन 10 पेन आ रहे हैं कितने के, 20 रुपए के, और एक पेन की कीमत कितने की है, 2 की। तो वो कितने का जाएगा, 10 रुपए का। तो ऐसे ही हम देखें तो नंबर ऑफ ब्रिक इन ए वॉल कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है हमारे पास, 287.5 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार कितना है, 0.02 मीटर क्यूब। तो इसको सिंपली भाग करेंगे तो कितने आ जाएगा, 1,43,750 ब्रिक, यानी कि ये जो दीवार है इसको बनाने के लिए हमें 1,43,750 ब्रिक्स की नीड होगी। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ऐसे किसी भी जो वॉल है उसमें कितनी ब्रिक्स लगेगी इसकी क्वांटिटी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।